सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीयूईटी का रीजनिंग का एक चैप्टर जो कि है एनालॉजी या एनालॉगी, जो भी तुम कहते हो। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लोग तुम्हारे लिए लेकर के आए एक डिटेल्ड लाइव कोर्स जहां पर हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा जनरल टेस्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग द क्वांट्स एंड रीजनिंग जो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, प्लस बाकी का जो पोर्शन है तुम्हारा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का, वो कवर करवा रहे हैं तुम्हें तुम्हारे जकी भैया। ठीक है, कहाँ पर ये कोर्स है, कहाँ से परचेज करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट के लिए तुम मेरा कोड हर्षित यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। एनालॉगी या एनालॉजी। एनालॉगी जो होता है वो एक सिंपल सी टर्म होती है जिसका क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे डिफरेंट टर्म्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो या फिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स एज इन क्या होता है? देखो, एक सिंपल सी चीज अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि एक राइटर है। ठीक है, व्हाट्स हिज जॉब टू डू? हिज जॉब इज टू राइट अ बुक। ठीक है, फिर वैसे ही हम बात करें कि अगर एक राइटर का काम बुक लिखना है तो फिर एक जर्नलिस्ट का काम क्या होगा? ठीक है, तो क्या हम गेस कर सकते हैं? अगर एक राइटर जो है वो बुक लिख रहा है, ठीक है, राइटर की एक प्रॉपर्टी है या फिर राइटर का एक काम है कि वो बुक लिख रहा है, तो वैसे ही जर्नलिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है या फिर उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है न्यूज रिपोर्टिंग करना। राइट, सो दिस इज हाउ द सिमिलर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स को हम क्वेश्चंस में उतारते हैं, जिसे कि हम यहाँ पर एनालॉगी का नाम देते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनालॉगीज हो सकती है या फिर मैं कहूँ कि अलग अलग चीजें हो सकती है जिससे तुम रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे हम जेंडर की बात करें, है ना, तो अगर मैन है तो उसका वोमेन होगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली बात करें कि बुल है तो काऊ होगा, डक है तो ड्रेक होगा। वेट, ड्रेक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी टूल्स के बेसिस पे, वो लाइक है ना, अगर हम कहें कि भाई पेन, तो वो क्या काम आता है? पेपर पे लिखने के काम आता है। फिर वैसे ही हम कहें कि एक सॉ जो आरी होती है वो क्या काम आती है? वुड कटिंग के काम आती है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं किसकी? सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की। अब सिनोनिम और एंटोनिम क्या होते हैं भाई? सीधी सी बात है, बिग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिग का सिनोनिम ह्यूज हो सकता है। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑपोजिट वर्ड क्या होता है बिग का? स्मॉल हो सकता है। वैसे ही सिमिलरली मैं बात करूं कि भाई अगर हम बात करें पुअर, है ना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। और बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस पे भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन बेस पे कैसे हो सकता है कि भाई अगर मैं कहूँ काउ, तो काउ किस क्लासिफिकेशन में आती है? एक एनिमल के क्लासिफिकेशन में आती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ पिराना, ठीक है, तो वो किस क्लासिफिकेशन में आती है? वो फिश के क्लासिफिकेशन में आती है। राइट, तो ऐसे क्लासिफिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में भी देख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस को तुम किस में कवर नापते हो या फिर किस में मेजर करते हो? डिस्टेंस मेजर करते हैं हम किलोमीटर्स में या फिर मीटर्स में। फिर वैसे ही किसी चीज का वॉल्यूम मेजर करना हो तो वॉल्यूम किस चीज में मेजर करते हो? लीटर्स में मेजर करते हो। ठीक है, तो ऐसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी हो सकती है। एक बेसिक बेसिक सा आइडिया हमें मिल गया कि एक्चुअल में कैसे चीजें होती है। तुम ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हो इस चीज को, या फिर जो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज तुम्हें देखनी होती है ना, हम दो तीन क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि हमें और ज्यादा क्लियर हो चीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे तुम्हें दिया है कि इलनेस अगर रिलेटेड है क्योर से, ठीक है, क्या है भाई? इलनेस इफ इट्स रिलेटेड टू क्योर, ठीक है, तो तुम्हारा जो ग्रीफ है वो किससे रिलेटेड होगा? राइट, है ना, जैसे कोई क्योर होता है वो क्या करता है? इलनेस को रिमूव करता है, तो वैसे ही ग्रीफ को कौन रिमूव करता है? रेमेडी, है ना, इट्स अ सिंपल थिंग। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ बुके इज रिलेटेड टू फ्लावर्स, है ना, एक बुके जो होता है वो किससे बनता है? फ्लावर से बनता है। ठीक है, वैसे ही सेम चीज, एक सेंटेंस जो फॉर्म होता है वो किससे फॉर्म होता है? वर्ड से। राइट, तो ये बस यही सिमिलैरिटी है। तुमसे पूछेगा कि बुके अगर फ्लावर से रिलेट कर रहा है तो बताओ कि सेंटेंस से क्या रिलेट करेगा। ठीक है, तो तुमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया सेंटेंस से क्या रिलेट कर रहा है? वर्ड रिलेट कर रहा है। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जहां तुम्हें रिलेटेबिलिटी ही पूछेगा, क्योंकि एनालॉजी का सिंपल सा मतलब ही होता है कि जहां पर सिमिलैरिटीज या फिर कोई रिलेटिवनेस हो। अब इसके बाद एक सिंपल सी चीज आती है कि हमेशा तुम्हें ऑप्शंस दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं लिखे थे, मैं नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में लिख देता हूँ। ठीक है, तो वही चीज तुम्हें यहाँ से समझो। देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मेडिसिन इज रिलेटेड टू सिकनेस, तो बुक जो है वो किससे रिलेट होगी? कभी भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली ये मत देखना कि यार जो सेकंड तुम्हारी टर्मिनोलॉजी दी है उसी के बेसिस पर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं चूज कर रहा है। तुम्हें पहले देखना है कि एक्चुअल में स्टार्ट में जो हमें चीज दी हुई है ना, वो क्या बोलना चाह रही है। देखो, जैसे मेडिसिन जो होती है वो क्या करती है? सिकनेस को रिमूव करती है ना, तो बुक जो है वो किस चीज को रिमूव कर रही है? यहाँ पर इग्नोरेंस को रिमूव करेगी। ये नहीं कि पता चल रहा तुम ऑप्शन में नॉलेज लगा दो। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो, यहाँ पर क्या किया, उसने एक वर्ड था ड्रिवन, उसको क्या किया? EIDRVN,
ठीक है, अब उसने क्या किया यहाँ पर देखो, अब देखो उसने किया क्या है, जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वर्ड है उसने क्या किया, उन्हें उठा करके रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है, ई को पहले, आई को बाद में, फिर डी, और बाकी के जो तीन वर्ड्स थे इवन प्लेसेस पे उन्हें उसने डायरेक्टली रख दिया। तो यहाँ पर भी क्या करोगे तुम, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वर्ड को क्या करो, रिवर्स करके लिख दो। ठीक है, और बाकी के दो वर्ड सेम, आंसर मिल गया, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में भी एनालॉगी लगानी पड़ सकती है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 को रिलेट किया है किससे, 27 से, और तुम्हें पता करना है कि 4 को तुम किससे रिलेट कर पाओगे। अब 3 को 27 से कैसे रिलेट किया, क्या मैं 3 से 27 को रिलेट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो यहाँ पर क्या किया इसने, क्यूब निकाला है, तो तुम 4 का क्यूब निकाल लो, क्या होता है भाई, 64। सिंपल। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो तुम्हें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है तो उसे तुम सेम ये जो हमने यहाँ पर लिखा वैसे ही तुम ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी मेनली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं। तुम्हें या तो किसी टर्मिनोलॉजी में पूछ लेगा, या तो फिर तुम्हें अल्फ़ाबेट बेस दे देगा जैसे यहाँ पर किया था, या फिर तुम्हें न्यूमेरिकल बेस दे देगा। अब तीनों ही चीज़ें क्योंकि हमने देख ली है, तो तुम ऑलरेडी समझ चुके हो और तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब रही बात की इसके क्वेश्चंस डीपीपीस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक व्हाट्सएप लिंक भी दिया होगा, वहां पर जाकर भी तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और जो कोर्स की हम लोगों ने बात की थी स्टार्ट में, जो जनरल टेस्ट का 30 डेज का कोर्स है, उसको तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो, जहां पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सारी की सारी चीजें कवर कर रहे हैं। डू कनेक्ट विद अस, और अगर वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनकी भी सीयूटी की प्रिपरेशन को थोड़ा और मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाओ यार। अच्छे से पढ़ते रहो, लाइफ में ग्रो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।